दोस्तों 3 दिसंबर 2025 को मैं मरोल मेट्रो स्टेशन पहुंचा। मरोल मेट्रो स्टेशन से मैंने एक्वालाइन मेट्रो ली और एक्वालाइन मेट्रो लेने के बाद मैं एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट से मुझे जाना था आइकॉनिका होटल, वहां पर हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो मैं मेट्रो स्टेशन से जैसे बाहर आया, बाहर आने के बाद मैंने किसी से पूछा कि ऑटो कहाँ से मिलती है। तो उसने बताया कि वहां पर लाइन लगी, लाइन से आप ऑटो लेकर जा सकते हैं। तो मैं लाइन में गया, आगे जो ऑटो खड़ी थी उस ऑटो में बैठ गया। ऑटो में बैठने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैंने ऑटो वाले से पूछा कि क्या मीटर डाउन कर दिया है? तो ऑटो वाले ने कहा मेरा मीटर खराब है और उसको पर्दे से ढक के रखा था। तो मैंने पर्दे को हटाकर देखा और पर्दे को हटाकर देखा तो मीटर की जो रीडिंग थी 39 रुपीज थी। तो मैंने कहा कि कितना होगा आपका? तो उसने कहा 80 रुपए। अब आप एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से आइकॉनिका होटल का डिस्टेंस देखते हो तो मुश्किल से 1 किलोमीटर है। मुंबई में जो ऑटो चलती है वो 26 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलती है, तो 1 किलोमीटर का जो प्राइस होना चाहिए 26 रुपए। ये इंसान मुझसे कहता है कि मैं ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 80 रुपए दे देना। 80 रुपए कितना होता है? दुगना से ज्यादा। मैंने कहा इतना लेते हैं? तो वो कहता है हाँ 80 रुपए ही लेते हैं, इतना ही चलता है, मीटर यही है, 1 किलोमीटर का इतना ही। हाँ यहाँ पे 1 किलोमीटर का 80 रुपए लगता है। तो जब मैंने मराठी में बोला काय रे नवीन समजलंय का, मी पण इथलाच आहे, मी पण लोकल आहे आणि जर रिक्षा 26 रुपयाने चालते तर तुझे 80 रुपये कसे काय आले? अरे दादा तुम्ही 30 रुपये दिले तरी चालेल। मैंने कहा कि अरे ये नया समझा है क्या, मैं भी लोकल हूँ और 80 रुपये कैसे रे? 26 रुपये जब मीटर होता है तो 26 रुपये ही दूंगा ना। तो उसने कहा कि ठीक है आप 26 रुपये दे देना। तो आइकॉनिका पहुंचने के बाद मैंने उसको 30 रुपये दिए। अब मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ? 400 मीटर की कैब राइड का कितना पैसा होना चाहिए? आप कहो कि 50 रुपए 60 रुपए भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं कहूँ 18,000 रुपए, तो क्या आप मानोगे? अर्जेंटीना अकीवा एक अमेरिकी मूल की नागरिक मुंबई एयरपोर्ट पर उतरती है, एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद एक लोकल कैब ले लेती है। ध्यान देना, ओला उबर रैपिडो बुक नहीं करती है, जो कैब खड़ी थी उसी कैब में बैठ जाती है। अभी जो विदेशी आते हैं इनको बहुत बार नहीं पता होता है कि इंडिया में ओला उबर जैसी कैब सर्विस चलती है, इनको नहीं पता होता है कि ये लोग इतने रिलायबल होता है। क्योंकि मैंने ओला उबर रैपिडो से काफी ट्रैवल किया है। मेरा ओला और उबर का जो बिल आता था वो 15-16 हज़ार रुपए आता था। तो मुझे पता है कि ये लोग बहुत रिलायबल होते हैं, लेकिन जो ये फॉरेनर्स आते हैं इनको नहीं पता होता। तो ये कैब वाला अर्जेंटीना अकीवा को उसके होटल हिल्टन ले गया। अर्जेंटीना अकीवा कैब से उतरी और हिल्टन होटल के अंदर गई। उसने शायद रिसेप्शन से पूछा कि मेरी बुकिंग है। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपकी बुकिंग यहाँ नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एयरपोर्ट के पास 2 हिल्टन होटल हैं। जिस हिल्टन होटल में अर्जेंटीना अकीवा गई थी वहां पर उसकी बुकिंग नहीं थी, तो उसने आके कैब ड्राइवर को बताया। कैब ड्राइवर ने कहा कि आप कैब में बैठिए, मैं दूसरे हिल्टन होटल आपको छोड़ देता हूँ। अब इसने क्या किया? तो 4 घंटे घुमाने के बाद अर्जेंटीना अकीवा को उस हिल्टन होटल में ले गया जहाँ पर उसकी बुकिंग थी। अब अर्जेंटीना अकीवा इस बात से अनजान कि कितने पैसे एक्चुअली लगने चाहिए। उसने पूछा कितने पैसे हुए? तो कैब ड्राइवर ने कहा कि $200। उसने कैब ड्राइवर को $200 दिए और $200 देने के बाद वहां से निकल गई। और निकलने के बाद वो हिल्टन होटल के अंदर गई, चेक इन किया, चेक इन करने के बाद कुछ दिन रही और कुछ दिन रहने के बाद वो चली गई पुणे, जहाँ पर उसका एक वेडिंग अटेंड करनी थी। वेडिंग अटेंड करने के बाद वहां से वो वापस अमेरिका चली गई। अमेरिका जाने के बाद उसने किसी को बताया कि मैं ऐसे-ऐसे इंडिया गई थी, एयरपोर्ट से बाहर निकली, मैंने कैब ली और मेरा होटल मिस हो गया, मैं दूसरे होटल गई, $200 लगे। तो उस इंसान ने गूगल पर चेक किया और उसको पता चला कि जो हिल्टन होटल है वो सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है। उसने अर्जेंटीना अकीवा को बताया। अब अर्जेंटीना अकीवा इस बात से परेशान, चीटेड फील करते हुए एक्स पर, ट्विटर पर एक ट्वीट करती है कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटना हुई है, इतने-इतने पैसे मुझसे ले लिए। अब जब मुंबई पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो मुंबई पुलिस एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद मुंबई पुलिस एक्शन लेना शुरू करती है और एफआईआर रजिस्टर करती है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद 3 घंटे के अंदर-अंदर कैब ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। अब ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो यूपी बिहार को शर्मिंदा करते हैं। इस कैब ड्राइवर का नाम है देश राज यादव और इसके साथ एक और इंसान था। इन दोनों ने मिलकर अर्जेंटीना अकीवा को चीट किया, उसके साथ धोखाधड़ी की और धोखाधड़ी करने के बाद भारत का नाम डुबाया, भारत की इज्जत डुबाई। अब आप सोचिए अर्जेंटीना अकीवा यूएस जाकर, अमेरिका जाकर अपने दोस्तों से क्या बताएगी और उन लोगों के मन में इंडिया के बारे में, मुंबई के बारे में क्या इंप्रेशन क्रिएट होगा। अच्छा, अब देशराज यादव पकड़ा कैसे गया? तो शायद अर्जेंटीना अकीवा को पेमेंट करते हुए ये लगा कि वो ज़्यादा पैसे दे रही है, तो अर्जेंटीना अकीवा ने उस कैब के नंबर प्लेट का फ़ोटो ले लिया। अब जब उसने फ़ोटो ले लिया और फ़ोटो ट्वीट किया, तो उस नंबर प्लेट के बेसिस पर देशराज यादव को पकड़ा गया और उसके दूसरे साथी की अभी भी खोज चल रही है। आप ये कैब देख सकते हैं, देशराज यादव की इसी कैब में अर्जेंटीना अकीवा बैठी थी और इस कैब में देशराज यादव का कोई दोस्त भी था। तो इसी कैब में बैठकर देशराज यादव और उसके दोस्त ने अर्जेंटीना अकीवा के साथ चीट किया। 18,400 मीटर की ले ली और भारत की इज्जत का मटिया मीट कर दिया।
देशराज यादव के खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी उसके बेसिस पे उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके दोस्त को ढूंढा जा रहा है और इसके साथ-साथ एक लंबी कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।